अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आज की मेरी रेमेडी है शुगर पेशेंट और हार्ट पेशेंट और बीपी के पेशेंट और जिनको माइग्रेन होता है उन लोगों के लिए बड़ी अच्छी सी ज़बरदस्त सी मेरी रेमेडी है। इसको इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये मैं लाई हूँ देसी पुदीना और हरी मिर्चें, धनिया, ये है किन्नू, अनार, 2 बड़े चम्मच अनार है, हाफ़ किन्नू है और ये है 1 बड़ा चम्मच ज़ीरा। अब आपने इसका करना क्या है, इसकी तो आपने बनानी है चटनी। अच्छा, चटनी क्यों बनानी है, क्या करना है आपने, ये मैं आज आपको बताऊं। बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आए हैं कि हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता, हमें भूख नहीं लगती, हम जो भी खाते हैं बस वो ऐसे ही ऊपर हमारे हलक में ही रखा रहता है, तो क्या करें हमें इस तरह से। तो पहली बात तो ये कि आप जब ये चटनी बनाएं ना तो ये इतनी मज़ेदार होगी। आपने इसको क्या करना है, छोटा जो चाय का चम्मच होता है इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं, आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और जब आप खाना खाएं, खाने के दौरान आपने ये चटनी लाजमी खानी है। उससे क्या होगा, जो आप खाना खा रहे हैं वो आपका खाना तेज़ी से डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। क्यों, इस वजह से कि हरी मिर्च जो है ये हमारा खाना डाइजेस्ट करती है, इसमें विटामिन सी भी है, इसमें भी और ये हमारा खून बनाता है। ये अनाज जो है हमारा खून बनाता है और खाने को डाइजेस्ट करता है। और ज़ीरे के बारे में तो तकरीबन सभी जानते हैं कि ये खून को पतला करता है। और पुदीना भी डाइजेस्ट सिस्टम को तेज़ करता है और धनिया ये ठंडा होता है, ये बीपी के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। तो आपने जब खाना खाना है तो ये लाजमी खानी है। आप दिन में 2 मरतबा खाना खाते हैं, 2 मरतबा आप ये खाएं। अगर 1 मरतबा खाते हैं तो 1 मरतबा खाएं, लेकिन इसको अपने खाने में लाजमी तौर पर आपने इसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि इससे आपका जो खाना हज़म नहीं हो रहा है वो तेज़ी से हज़म होगा। आपके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बन रहा है वो कोलेस्ट्रॉल बनना बंद हो जाएगा, क्योंकि जब खाना डाइजेस्ट नहीं होता है तो वो चर्बी पैदा करता है, बजाय इसके कि हमें तवानाई दे, हमारे अंदर खून बढ़ाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल में इजाफा करता है, चर्बी की मिकदार बढ़ जाती है और हमारे अंदर भारीपन पैदा होता है, हम सुस्त हो जाते हैं, काहिल हो जाते हैं, चलने फिरने से भी मोहताज हो जाते हैं। तो आप जब ये आप खाना शुरू करेंगे, आपका खाना डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा, आपको तवानाई मिलेगी, आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो तेज़ी से कम होना शुरू हो जाएगा, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो तेज़ी से कम होना शुरू हो जाएगा। आप एक नई अपने अंदर तवानाई महसूस करेंगे, थोड़ी चुस्ती महसूस करेंगे और वॉक भी लाजमी किया करें। ये जितने मैंने पेशेंट्स के नाम लिए हैं इनके लिए मैं बता रही हूँ। और शुगर पेशेंट के लिए इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो आप नहीं ले सकते, आप इसे खा सकते हैं बस। और जो बीपी के पेशेंट हैं वो सिर्फ नमक कम रखें, बाकी आप सब चीज़ें ले सकते हैं। और बिला झिझक आप इसको इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह ताला आपको जो भी तकलीफ़ है, एक तो शुगर लेवल के बंदे को भूख लगती है, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं लगती, कुछ को बार बार लगती है, लेकिन आपने पोर्शन में खाना होता है शुगर पेशेंट ने, तो आप पोर्शन में ही जब डिवाइड करेंगे तो चटनी को भी उतना ही डिवाइड कर दें और उसी तरीके से लीजिए। और बीपी के जो पेशेंट हैं लाजमी रात को ये चटनी खाएं। दोपहर में अगर खाना खाते हैं तो खाएं, लेकिन रात में लाजमी खाएं, क्योंकि खाने को तेज़ी से डाइजेस्ट करना है। और ये बनाकर आप 2 या 3 दिन के लिए अपने घर रख सकते हैं, फिर दोबारा से ताज़ी बना लें। लेकिन ये नहीं कि आपने 1 महीने के लिए बनाकर रख दी और उसी को खा रहे हैं, नहीं। कोशिश करें या तो रोज़ लें, रोज़ बनाएं, रोज़ नहीं तो 2 दिन की फिर बना कर रखें और उसको इस्तेमाल करें। आप खुद महसूस करेंगे कि ये जो आम सी आपको चीज़ें नज़र आती हैं इसमें कितना फ़ायदा है और हम ये इस्तेमाल करके अपने अंदर कितना बेहतर महसूस करेंगे। और जो माइग्रेन के जो पेशेंट हैं जिनको 15 दिन में, महीने में माइग्रेन का अटैक होता है, इंशाल्लाह ताला इससे उनका क्या होगा, दायमी कब्ज़ जो होता है, जो कॉन्स्टिपेशन, वो ख़त्म होगी और इससे उनका जो माइग्रेन है आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी रेमेडी पसंद आए तो मुझे लाइक करें और मुझे सब्सक्राइब भी कीजिए। और कुछ भी आपने पूछना हो कमेंट्स बॉक्स में आएँ, मुझसे पूछें, मैं आपको बताऊंगी। और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।